अब्दुल्ला का बयान कब आया है? जब साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात की वजाहत की कि वो तिरंगे को तब तक नहीं लहराएंगी जब तक हमें जो रियासती साबिका परचम था उसकी बहाली नहीं होगी। और उसके बाद जो मुल्क के अंदर सियासत हुई और मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से बयान आता है, जिनमें कानून वजीर ने 370 के हवाले से बयान दिया, उस पर रद्द-ए-अमल जो है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट करके किया गया। जी हाँ, जिस तरह से कल जो है कानून के वजीर रविशंकर प्रसाद की जानिब से 370 की बहाली को लेकर पहले जो महबूबा मुफ्ती की जानिब से बयान दिया गया है फारूक अब्दुल्ला की जानिब से, उसके बाद ही रविशंकर प्रसाद की जानिब से दफा 370 की बहाली से मुतल्लिक एक बयान जारी किया गया, जिसपे उन्होंने कहा कि 370 की बहाली नामुमकिन है। और जो इसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा कि उन लोगों को वो अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये लिखा गया है कि उसने पहले तनकीद का निशाना बनाते हुए रविशंकर प्रसाद से मुखातिब होकर कहा कि उन्हें आपसे कोई तवक्का नहीं है कि मरकजी सरकार किसी भी चीज़ की बहाली करेगा। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में लिखा कि रविशंकर प्रसाद वो आपसे कोई तवक्का नहीं करते कि आप किसी भी चीज़ को बहाल करें, लेकिन जब तक आप ये तजवीज़ नहीं कर रहे हैं कि अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आज़ादी सरेंडर कर दी है और आपसे डिक्टेशन लेता है, बराए करम ये न समझे कि जज साहिबान क्या फैसला करेंगे। ये कल उमर अब्दुल्ला की जानिब से ट्विटर पर ट्वीट करते हुए रविशंकर प्रसाद से मुखातिब होकर लिखा गया है। यानी कहा गया कि मामला सब जुडिस है, वजीर बयान ना दे और इस तरीके का माहौल ना बनाए कि सुप्रीम कोर्ट शायद डिक्टेशन पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहे, कयास ना करे। उमर अब्दुल्ला का बयान है, दफा 370 की बहाली से मुतल्लिक मरकजी वजीर कानून के बयान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है उमर अब्दुल्ला ने। और उमर ने अपने ट्वीट के अंदर साफ कर दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और कोर्ट बेहतर बहाली के हवाले से फैसला कर सकता है। उमर ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्यारे रविशंकर प्रसाद जी, हम आपसे तवक्को नहीं करते हैं कि आप किसी चीज़ को बहाल करें, लेकिन जब तक आप ये तजवीज़ नहीं कर रहे हैं कि अदालत उज़्मा ने अपनी आज़ादी सरेंडर कर दी है, आपसे डिक्टेशन लेते हैं, बराह करम ये न समझे कि जज साहिबान को फैसला करने दें। यानी सीधी सीधी बात उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने रखी गई है। तो बात उमर की थी, बढ़ते हैं जरा आगे। अब एक और चलिए इससे पर और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सईद फारूकी भी श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। पहले सईद फारूकी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा बयान जो है वो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है और महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरारत जो है सियासत के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उमर का ट्वीट और उस ट्वीट को लेकर मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इदारे हैं, ज़राए ब्लाग के इदारे हैं, उन्होंने नुमाया तौर पर इस चीज को जो है वो लिखा है। किस तरीके से आप इन सभी चीजों को देख रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2, जिस तरीके की सियासत हो रही है, क्या कुछ आम लोग इस सियासत के ऊपर कह रहे हैं? देखिए इशफाक, बिल्कुल जब से महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब से कह सकते हैं कि सियासत में काफी ज्यादा यहाँ पे जो तब्दीली देखने को मिली है, काफी हरारत मिली है। उसके बाद मुख्तलिफ लीडरान की तरफ से बयानात भी आए और महबूबा मुफ्ती का जो लहजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिस तरह उन्होंने वर्ड्स को इस्तेमाल किया था, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो महाज एक खड़ा हो चुका है जिसकी वजह से ये बातें हो रही है। और उसके बाद अब जब पीपल्स अलायंस बना, पीपल्स अलायंस की मीटिंग जो महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस पे हुई है, उसमें फारूक अब्दुल्ला को सरप्रस्त बनाया गया और बाकी जो लीडरान है उनको अपनी जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं लोगों का जो अटेंशन है वो अब डाइवर्ट हो गया है पीपल्स अलायंस की तरफ, क्योंकि अगर बात करें आर्टिकल की एब्रोगेशन के हवाले से तो लोगों की नाराजगी है और इस हवाले से बार बार लोग भी कहीं ना कहीं सवाल कर रहे थे और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से भी सवाल कर रहे थे कि कोई ठोस जो कदम है वो उठाए नहीं जा रहे। अब जब पीपल्स अलायंस बना, सारे लीडरान ने बात की और किस तरह अब आर्टिकल एब्रोगेशन को वापसी के हवाले से क्या कुछ किया जाएगा या कोर्ट में जिस तरह मामला जेर समात है, आगे प्रोसेस किस तरह पॉलिटिकल प्रोसेस बढ़ाया जाएगा, कहीं ना कहीं लोग जो है, लोगों का अटेंशन इसमें दिख रहा है और लोग जो है
दिलचस्पी दिखा रहे हैं पीपल्स अलायंस की तरफ। कई लोग तो अलग अलग तरीकों से अब सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि मशवरे दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान हैं उनको कि अगर इलेक्शन हो सकते हैं तो पीपल्स अलायंस को एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, तभी इनकी सरकार बन सकती है, फिर ये असेंबली के जरिए कोई फैसला ले सकते हैं। तो इस तरह अब जो है लोग जो है दिलचस्पी दिखा रहे हैं पीपल्स अलायंस के बनने के बाद।